तो एक युग खत्म हो रहा है और एक नया बस शुरू ही होने वाला है। इंडियन सिनेमा के इतिहास में अब एक ऐसा चैप्टर लिखा जा रहा है जहां देवता चलेंगे, दानव उठेंगे और सिंहासनों के लिए होंगे महायुद्ध। देखिए, ये बस आने वाली फिल्मों की कोई लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो आने वाले उन युद्धों और गाथाओं की एक झलक है। ये बॉलीवुड के भविष्य का आप कह सकते हैं एक रण क्षेत्र है, जहां हर शुक्रवार एक नई जंग का ऐलान होने वाला है। तो इस महागाथा की शुरुआत कहाँ से होती है? ये होती है उन किरदारों से जिनमें पौराणिक शक्तियां हैं और जो स्क्रीन पर सचमुच आग लगा देंगे। आर की उस सुनामी के बाद देवराजा रामचरण एक बार फिर लौट रहे हैं अपनी नई पैन इंडिया फिल्म के साथ। और पता है क्या, इस बार वो अकेले नहीं हैं। ये फिल्म कुश्ती को क्रिकेट के मैदान से जोड़ती है। और इसे बना कौन रहा है? पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार। रामचरण का लुक तो इतना जबरदस्त है कि फैंस उनमें भगवान हनुमान की छवि देख रहे हैं। लेकिन हाँ, एक शिकायत हवा में जरूर है कि टीजर की हिंदी डबिंग में वो दम नहीं है जो राजा मौली की फिल्मों की पहचान हुआ करती थी। देखिए, हर हीरो के लिए एक विलेन का होना तो जरूरी है, और प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक ऐसा खलनायक आ रहा है जिसके सामने शायद सब झुक जाएंगे। और ये कोई ऐसा वैसा विलेन नहीं है, ये हैं अक्षय खन्ना शुक्राचार्य के रूप में, यानी सारे असुरों के गुरु। सोचिए, एक ऐसी महाशक्ति जिसके आने से ब्रह्मांड कांप उठेगा। डर तो इस बात का है कि कहीं उनका किरदार कहानी के हीरो पर ही भारी न पड़ जाए। अच्छा चलिए, अब उस जंग की बात करते हैं जो सीधे बॉक्स ऑफिस पर लड़ी जाएगी, क्योंकि जब दो बड़ी फिल्में आमने सामने आती हैं ना, तो सिनेमाघर एक युद्ध का मैदान बन जाता है। हॉरर कॉमेडी भूत बंगला धुरंधर की भूल भुलैया में बुरी तरह फंस गई है। क्लैश इतना बड़ा है कि सुनने में आ रहा है फिल्म की रिलीज डेट तीसरी बार बदलने वाली है, और इसका असर जो 30 मार्च का ट्रेलर प्लान था वो भी कैंसिल हो गया है। लेकिन भूत बंगला के पास एक सीक्रेट वेपन भी है। फिल्म की कहानी तो एकदम गुप्त रखी गई है, पर अंदर की खबर यह है कि इसमें विद्या बालन का एक छिपा हुआ कैमियो है। मतलब एक ऐसा दांव जो शायद ओरिजिनल भूल भुलैया पर भी भारी पड़ सकता है। फिल्मों की लड़ाई से भी बड़ी होती है सितारों की लड़ाई। धुरंधर में उस शानदार एक्टिंग के बाद यह बहस फिर से जिंदा हो गई है कि आखिर बॉलीवुड का बेस्ट एक्टर है कौन। एक तरफ है रणबीर कपूर, जिनके पास रामायण, एनिमल और धूम जैसी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी हैं। तो सवाल उठता है, रणवीर सिंह के पास इसके जवाब में क्या है? जवाब है एक शब्द, प्रलय। एक तूफान, एक ऐसी ज़ॉम्बी थ्रिलर जो शायद सब कुछ बदल दे। और ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, नहीं। रणवीर सिंह की इस फ्यूचरिस्टिक ज़ॉम्बी थ्रिलर प्रलय का बजट सुनिए, पूरे 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ये एक ऐसा दांव है जो या तो रणवीर को सबसे बड़ा स्टार बना देगा या फिर। अब बात करते हैं उन बादशाहों की जिनकी वापसी का हर किसी को इंतजार है, जिनके लिए उनकी अगली फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उनके करियर का सवाल है। कार्तिक आर्यन के लिए सच में सब कुछ दांव पर है। पिछली फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उनकी सारी उम्मीदें टिकी हैं उनकी अगली बड़ी रोमांटिक फिल्म पर। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, फिल्म को आशिकी 3 का टाइटल नहीं मिल पाया है। और सीधी सी बात है, अगर ये टाइटल हाथ से गया ना तो कलेक्शन में से करोड़ों का नुकसान पक्का है। और वो दूसरे बादशाह हैं भाईजान। हो सकता है सलमान खान के बुरे दिन चल रहे हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये वनवास आखिर खत्म कब होगा? तो सलमान खान की वापसी का पूरा प्लान तैयार है। एक तेलुगु मास मसाला डायरेक्टर के साथ उनकी अगली फिल्म की घोषणा हो चुकी है जो ईद 2027 को आएगी। फिल्म में अनिल कपूर विलेन होंगे और नयनतारा फीमेल लीड। ये एक ऐसी वापसी है जिसका इंतजार वाकई पूरा देश कर रहा है। और अब आखिर में हम उस महाकाव्य पर आते हैं जो इंडियन सिनेमा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक ऐसी फिल्म जिसके लिए पूरा देश अपनी सांसें थामे बैठा है। ये तारीख याद रखिएगा, 2 अप्रैल 2026, हनुमान जयंती के दिन प्रभु श्री राम सबको दर्शन देने आ रहे हैं। ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं होगा, ये होगी रणबीर कपूर की भगवान राम के रूप में पहली झलक। इस महाप्रोजेक्ट को 3 बड़े स्तंभों ने संभाल रखा है। एक तरफ हैं रणबीर और यश जो नई पीढ़ी को थिएटर तक लाएंगे। दूसरी तरफ हैं सनी देओल जिनका नाम फिल्म से मास इमोशंस को जोड़ेगा। और सबसे जरूरी, डायरेक्टर नितेश तिवारी, एक ऐसा नाम जो कुछ लोगों के हिसाब से राजा मौली से भी आगे है। इस विशाल सपने को सच करने के लिए बजट भी विशाल है। बजट है
पूरे 4000 करोड़ रुपए। जी हां, 4000 करोड़। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि फिल्म बनाने वालों पर उम्मीदों का एक पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन इतनी बड़ी फिल्म है तो एक विवाद भी धीरे धीरे सर उठा रहा है। जिस तरह से प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा फिल्म को अपने नाम के साथ जोड़ रहे हैं, लोगों को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आ रही। खासकर तब जब फिल्म के असली मास्टरमाइंड डायरेक्टर नीतीश तिवारी का नाम कहीं दिखाई या सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या ये फिल्म उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी या फिर 4000 करोड़ का ये सपना दबाव के बोझ तले कहीं बिखर जाएगा। मंच सज चुका है, योद्धा पूरी तरह से तैयार हैं और अब बस इंतजार है उस आखिरी पल का जब यह फैसला होगा कि बॉलीवुड के इस नए अध्याय में सिंहासन पर आखिर कौन बैठेगा।